हमने कभी ना सोचा। बताइए इस सृष्टि में ईश्वर से अधिक सुंदर कोई है? कोई? कोई नहीं है। न जाने दुनिया के लोग मोह में क्यों फंस जाते हैं, वासनाओं में क्यों फंस जाते हैं। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, पता नहीं लोगों को भगवान से अधिक सुंदर दुनिया के लोग क्यों लग जाते हैं। अरे भाई, ईश्वर जितने सुंदर हैं, सृष्टि में कौन इतना सुंदर होगा। संसार के मनुष्य की सुंदरता इतनी नहीं है जितनी भगवान की सुंदरता है। तो ईश्वर की सुंदरता पर यदि कोई मरे तो उसका जीवन सफल है। व्यक्ति की सुंदरता पर क्या मरना, है ना। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। उनसे अधिक सुंदर कोई है? हमें नहीं पता, आपको पता हो तो आप देख लो। सुखदेव जी महाराज ऐसी सुंदरता पर बलिहारी गए। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदरता का निरूपण सुना, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ध्यान में डूबे थे। भाई इतना सुंदर होगा कोई, हमें क्या करना। जब व्यास जी महाराज ने भगवान की करुणा का निरूपण किया, अहो वकीयम स्तन कालकोटम जिघान सयापा यदप्य साध्वी। ईश्वर बहुत सुंदर ही नहीं, बहुत दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। जब सुखदेव जी ने भगवान की करुणा का, दयालुता का निरूपण सुना, चल पड़े और उन्होंने व्यास जी के श्री चरणों में बैठ करके भागवत का अध्ययन किया। और सुखदेव जी ने वही भागवत परीक्षित को सुनाई, कह दिया सौनक जी ने, सूत जी ने, वही कथा मैंने भी सुनी। भक्तों, सुखदेव जी महाराज को बारंबार नमस्कार है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अट्ठासी हजार संत बैठे थे नैमिषारण्य में। वहां सूत जी का आगमन हुआ। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया। 88,000 ऋषियों को कहते हैं सौनक जी, और वक्ता को कहते हैं सूत जी। सौनक जी ने प्रश्न किया कि मुझे कथा सुनाइए, क्योंकि आपका प्रभाव, आपका तेज करोड़ों सूर्य की तरह है, आपका विवेक, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य की तरह है। आप हमें कथा सुनाइए। मम कर्ण रसायनम। माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। कथा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी भक्ति बढ़े। दवाई डॉक्टर ऐसी देता है कि रोग घटे, लेकिन कथा ऐसी कथा होती है कि कथा रोग को घटाती नहीं है। यदि आपके हृदय में थोड़ा सा भी रोग है भक्ति का, प्रेम का, और आपने कथा सुन लिया, तो वो घटने वाला नहीं है, वो दिनों दिन बढ़ने वाला है। इसलिए तो मीरा कहती है मैं रोगी हूं
हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मैं दर्द से मारी मारी फिर रही हूँ, मुझे दर्द की इतनी अगाध पीड़ा है कि मैं क्या कहूँ, वो बहुत दर्द है। मीरा कहती है, किसी ने कहा तो मैं वैद्य को बुला दूं। मीरा कहती है कि मेरा इलाज कोई वैद्य कर सकता तो कब का करा लेती। तो बोले फिर कौन करेगा तेरा इलाज? बोले मेरा इलाज तो रोग भी वही है, और जब वही वैद्य बन के आएगा तो इलाज भी वही करेगा। कृष्ण ही रोग है और इलाज भी वही है। बीमारी उपेय भी वही है, उपाय भी वही है। सिया राम ही उपेय है, सिया राम ही उपाय है। तो मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, दवा तो कराओ, जरा कान्हा को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। प्रेम रोग है ये। कौन सा प्रेम? गोपियों को ये रोग लग गया, मीरा को रोग लग गया। काश ये रोग हमें भी लग जाता तो जिंदगी सफल हो जाती। हम तो कहते हैं कि नहीं ये रोग हमें लग जाए, इस जन्म में यदि लग गया तो अगले जन्म में भी ये रोग ना छूटे, उसके अगले जन्म में भी ना छूटे, और इस जन्म में नहीं लगा तो अगले जन्म में जहां भी मेरा जन्म हो तो मैं रोगी बनकर ही जन्म लूं। तेरे प्रेम का रोग हो, तेरी भक्ति का रोग हो, तेरे एक झलक पाने का रोग हो। बस ये आंख बस तुझे पाने के लिए लालायित हो, ये कान बस आपकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहे, ये हाथ तेरी कथा में ताली बजाने के लिए उत्सुक रहे, ये पांव तेरी कथा में पहुंचने के लिए उत्सुक रहे, ये हृदय, ये मेरा दिल जब धड़के तो बस तेरे लिए धड़के, तेरे नाम से धड़के, यही प्रार्थना। ऐसा भक्त चाहता है कि हे प्रभु मेरे हृदय में बस जाओ, मेरे मन मंदिर में बस जाओ, कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से, कर मतलब हाथ, उबारा था जिस कर से गीध और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक बार तुमसे मिलने को जी चाहता है, गले से लगाने को जी चाहता है। क्या बताऊं, जब भी जागता हूं ना तो बस चारों तरफ पहले देखता हूं कहीं मेरा कन्हैया तो नहीं बैठा मेरे पास में। सोता हूं, एक सज्जन तो दिन में भी सोने लगे। किसी ने कहा दिन में क्यों सोते हो भाई, पाप लगेगा? बोले ना, मुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैं सोता हूँ ना रात को तो पूरी रात शुरू से लेके अंत तक बस मैं कृष्ण के दर्शन करता रहता हूँ। और जब आंख खोलता हूँ ना तो रोता हूँ कि हे मैं दिन को कोसता हूँ, तू क्यों आ गया, मेरी नींद भंग हो गई। अरे नींद टूटी तो मेरे सपने में कृष्ण आया था, चला गया। इसलिए मैं जागना ही नहीं चाहता, मैं सोना चाहता हूँ, क्योंकि उस स्वप्न में जब मैं आपको देखता हूँ ना तब मुझे आनंद की अनुभूति होती है, जिंदगी सफल लगती है। और जब मैं जागता हूँ और ये संसार प्रपंच नजर आता है तो मुझे लगता है मैं क्यों जाग गया, मैं सो क्यों नहीं जाता, मुझे नींद क्यों नहीं आ जाती। और वो दिन में भी स्वप्न
देखने का प्रयास करते ताकि दिन में एक बार आंख लग जाए तो कृष्ण आ जाए। तो सोना भी उसके लिए, जागना भी उसके लिए, खाना भी उसके लिए। अरे संसार का हर काम जिस दिन उसके लिए हो जाएगा उस दिन जिंदगी सफल हो जाएगी। बोलो राधे राधे। भगवान की कथा भक्ति बढ़ाती है, भक्ति ज्ञान विरागा। तो एक सेठ जी थे, पता नहीं कहां के थे, बड़े पैसे वाले थे, खूब करोड़ों की अरबों की संपत्ति थी। उनका एक भाई भी था, माता भी थी, पिता भी थे, बहन भी थी, पत्नी भी थी और पुत्र भी। मतलब हरा भरा परिवार था और समृद्धि की कमी नहीं थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु का समय आया तो रोने लगे, रोने लगे। किसी ने पूछा कि सेठ जी आपके पास पैसों की कमी नहीं, परिवार में सब कुछ है, फिर भी आप रोते हो? तब कह दिया कि मेरा ये पैसा मेरे काम नहीं आ सका। आज जितना भी कमाया अनमोल समय दे करके वो सारा पैसा यहीं का यहीं रह गया। तो क्या चाहिए तुम्हें? तो वो व्यक्ति, वो सेठ जी मरते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अगला जन्म मुझे देना, किसी भक्त के घर में देना। मेरी मां ऐसी हो कि तेरी पुजारिन हो और मेरा पिता ऐसा हो अगले जन्म में कि तेरे 1000 नाम तो कम से कम रोज जपता हो। मेरा परिवार, मुझे अगले जन्म में धनवान के घर पैदा मत करना, अगला जन्म मुझे धनवान के घर मत भेजना प्रभु, किसी सच्चे भक्त के यहाँ भेजना ताकि मैं आपको पहचान सकूं। क्योंकि धन पाना मनुष्यता की सार्थकता नहीं है, ईश्वर को पाना मनुष्य की सार्थकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मुझे परिवार कैसा दे। वो जब मरने लगे तो वो कहते हैं सेवा भक्ति कर नहीं पाया, है ना, किस्मत खराब हो गई। कहते हैं, सेठ जी कहते हैं, हे प्रभु सेवा भक्ति कर नहीं पाया, किस्मत का मारा। सेवा भक्ति कर नहीं पाया, किस्मत का मारा। तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। सेवा भक्ति कर नहीं पाया, सेवा भक्ति कर नहीं पाया, किस्मत का मारा। तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। दोनों हाथ ऊपर, हरि बोल। मात पिता मुझे ऐसे देना, तेरी ज्योत जलाते हो। मात पिता मुझे ऐसे देना, तेरी गोद जलाते हो। भाई बहन मुझे ऐसे देना, सब कोई मंदिर जाते हो। भाई बहन मुझे ऐसे देना, सब कोई मंदिर जाते हो। पुत्र मुझे तुम